हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ अब एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से एक्वेरियस। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रीडिंग है आपका जून 15 से लेके जून 30 2021 के लिए। एंड पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्वेरियस एंड देखते हैं आपके लव सिचुएशन में। वाओ, जो कार्ड्स नीचे गिर गए थे वो थे आपका 8 ऑफ wands इन रिवर्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एक्वेरियस, ठीक है। एक्वेरियस इज इन लव स्पिरिट, व्हाट कैन वी नो? एक्वेरियस, ओके, एस ऑफ कप्स। एक्वेरियस, आई फील दैट इस एनर्जी में आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, आप चेंज चाहते हो एक सिचुएशन में, बट एट द सेम टाइम आई थिंक आप इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक आप फाइनली कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट करने की अपने लव लाइफ में। हो सकता है ये नया पर्सन या पुराने पर्सन के साथ एक नया बिगिनिंग, या फिर एक नया लाइक समथिंग न्यू। या तो आप शादी करना चाहते हो, आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप करना चाहते हो इस वक्त। बट वॉट एवर इट इज़, 7 ऑफ पेंटिकल्स, येस, आप 100% किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को। एंड एट द सेम टाइम एक्वेरियस, आई फील यहाँ पे एक एनर्जी है ऑफ आप फाइनली ओपन अप करने के लिए रेडी हो। आप फाइनली रेडी हो इस पूरे प्रॉब्लम, आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज था, या जो भी ये स्टैग्नेशन था कि सब कुछ रुका हुआ था, आप इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए राज़ी हो। आई थिंक आप बहुत सोचे हो, आपने कुछ डिसीशंस लिया है, इम्पोर्टेंट डिसीशंस या लेने वाले हो, एंड फाइनली आई थिंक आप ओपन हो फॉर अ न्यू लव और न्यू बिगिनिंग्स इन लव, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये कम्प्लीटली न्यू लव है। आप लाइक पास्ट पर्सन के साथ डील नहीं करना चाहते, आप पास्ट से आप पास्ट से रिलेटेड कुछ भी, किसी भी इंसान के साथ आप इंटरेस्ट नहीं रखते हो। आई थिंक आप एग्जैक्टली एक नया पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस, एक नया लव लाइफ, एक नया रिलेशनशिप, जो भी है वो आपके लिए नया मैरिज, एंड या फाइनली आप उस शेल से निकले हो, ठीक है। बिकॉज आई थिंक बहुत टाइम के लिए आप क्लोज्ड ऑफ थे, या बहुत टाइम के लिए आप कंफ्यूज्ड थे कि आपके लिए कौन सा क्या सही है, कि आपको वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हज़ारों चीज़ें, लाइक बहुत कन्फ्यूजन था आई थिंक आपके इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन में। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है इस पर्सन के साथ आपका। एंड व्हाट आई सी हियर इज़, I have an extra card. What I see here is that Aquarius, आप रेडी हो रीबिल्ड करने के लिए। यहाँ पे मुझे दो तरीके के एक्वेरियसेस नज़र आ रहे हैं। एक तरह के एक्वेरियसेस है जो फाइनली रेडी है अपने पर्सन से, एग्जिस्टिंग पर्सन से बात करके, क्लियर करके चीज़ों को, बिकॉज आपका बॉटम डेक एनर्जी था द हाई प्रीस्टेस। चीज़ों को क्लियर करके, कन्फ्यूजन्स को क्लियर करके एक नई शुरुआत करने की अपने पर्सन के साथ आप रेडी हो। आपको लगता है आपको जो भी सोचना था, आपको जो भी डिसीशंस लेना था, आपने वो डिसीशंस ले लिया है, आपने जितना जो सोचना है आपने सोच लिया है, एंड फाइनली आपको लगता है इट इज़ टाइम टू कम आउट ऑफ दैट शेल एंड एक्सप्लोर। जो भी यहाँ पे एक एंडिंग हुआ था पास्ट में, या कोई सिचुएशन जो था वो पॉज हो गया था आपके लव लाइफ में, मे बी नो कॉन्टैक्ट था, मे बी आप लोग रिलेशन में हो अभी भी, बट कुछ खास मूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में। आई थिंक फाइनली आप रेडी हो अपने पर्सन के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन की, एक क्लैरिटी लाने की।
आई थिंक आप इस वक्त बहुत मोटिवेटेड हो इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग्स को स्टार्ट करने के लिए, एंड आपके पर्सन से आप वही चाहते हो। एंड यहाँ पे एक और तरह के एक्वेरियसेस है जो लोग कम्प्लीटली रेडी है लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, न्यू लव, न्यू बिगिनिंग्स को इनविटेशन देने के लिए। एंड इन लोगों को पास्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है, लाइक आप लोगों को बेसिकली। सो आप रेडी हो टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, आप रेडी हो टू ओपन अ न्यू चैप्टर आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, ठीक है। एंड इस बार एक्वेरियस आप बहुत ही केयरफुल हो कि आप अगर अपने लव लाइफ में किसी को एंट्री दे रहे हो एज अ पार्टनर, एज अ बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी, आप बहुत ही आप जल्दबाजी नहीं करोगे, आप अपने पास्ट लेसन्स को याद रखोगे, एंड ऑल्सो आप उस पर्सन को परखोगे कि क्या ये पर्सन जेन्युइन है, क्या इस पर्सन में कोई रेड फ्लैग्स या टॉक्सिक ट्रेट्स है, क्या इस पर्सन में कुछ ऐसा है जो आपको पास्ट में किसी और में दिखा था एंड आप हर्ट हुए थे उस हैबिट से। सो आप बहुत ज़्यादा मैच्योरली डील करोगे इस बार जो भी आप करो फ्यूचर में न्यू लव, न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे ये मुझे दो तरह के लोग लग रहे हैं, बट जो भी है आई सी दैट एक्वेरियस विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, स्पिरिट आपसे यही कहेगी दैट आप ओपन हो नए लव के लिए, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको चेज़ नहीं करना है लव को, ठीक है। डोंट बी लाइक कि मैं सिंगल हूँ, मुझे रिलेशनशिप में जाना है, मुझे कब कोई अच्छा पार्टनर मिले, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर चाहिए, ऐसा पार्टनर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होता है, आपका जो एनर्जी है वो यूनिवर्स को ऐसे लगता है एज इफ़ आप चेज़ कर रहे हो लव को, एंड जो चीज़ को आप चेज़ करते हो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। सो चेज़ नहीं करना है, आप अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, ये पर्सन ऑटोमेटिकली आएंगे। बट हाँ, आपको बस क्लियर रहना है, आपको ओपन रहना है नए अपॉर्चुनिटी, नए लोग, नए प्रपोजल्स के लिए, अगर आप चाहते हो तो। ओके, लेट्स सी आपकी पर्सन की क्या सिचुएशन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। एक्वेरियस, जो लोग ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, what is your person's situation, feelings, emotions for my Aquarius spirit? 9 of Cups. Okay. Interesting. Like आप दोनों का एनर्जी बहुत अलग लग रहा है। 2 of Pentacles. I think आपके पर्सन किसी चीज़ को लेके, किसी डिसीजन को लेके अभी भी कंफ्यूज्ड है, या ये पर्सन आपको या फिर और लाइक आपके साथ किसी और सिचुएशन को जगल कर रहे थे पास्ट में, एंड वो आपके पर्सन के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। आई थिंक एक्वेरियस आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं समहाउ और द अदर। आई डोंट नो दैट आप दोनों का क्यों सेपरेशन हुआ है या आप दोनों का करंट सिचुएशन क्या है, बट आई थिंक आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपके किसी रिएक्शन का या किसी एक्शन का। आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो, या आपको लाइक आप इस पर्सन को जितना स्टेबिलिटी ऑफर करते हो एक्वेरियस, इस पर्सन को उतना लेवल ऑफ स्टेबिलिटी कहीं और से नहीं मिलता है। के मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये पर्सन आपको वैल्यू करते हैं, ठीक है। वैल्यू करते हैं इन द सेंस, आई डोंट नो ये पास्ट में आपको वैल्यू करते थे या नहीं, या ये आपके साथ कैसे बिहेव किए, आपको हर्ट किए या नहीं, मुझे नहीं पता। बट इस वक्त करंट सिचुएशन में रह के आई कैन सी एक्वेरियस दैट वेट, ये जो पर्सन है, ये पर्सन ये समझते हैं दैट ये आपको खो नहीं सकते, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज आई फील दैट इस पर्सन ने पास्ट में बहुत लोगों के लिए आपको चूज़ नहीं किया था। इनके पास में भी ऑप्शंस थे, या इन्होंने किसी और को चूज़ किया या किसी और सिचुएशन को चूज़ किया। मे बी इनकी फैमिली से प्रॉब्लम थी एंड ये आप अपने फैमिली का बात मान के आपको छोड़ दिए थे, या फिर
ये ऑलरेडी मैरिड थे या किसी और रिलेशनशिप में थे या जो भी सिचुएशन था, आई थिंक पास्ट में अगर इस पर्सन ने आपको सिलेक्ट नहीं किया था, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, देन ये पर्सन उस चीज़ का रिग्रेट आज करते हैं। इस पर्सन को आज समझ में आता है दैट उनके पास क्या था एंड उन्होंने क्या खोया है, ठीक है। बिकॉज आई फील दैट ये पर्सन के लाइफ में जो भी हो रहा है, ये पर्सन खुश है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये पर्सन खुश नहीं है या डिप्रेस्ड है और समथिंग, बट ये पर्सन आपकी कमी को महसूस करते हैं हर दिन, ठीक है। बिकॉज आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका या आपसे किसी एक्शन या रिएक्शन का, एज आई सेड। मुझे लग नहीं लाइक आई फील दैट ये पर्सन डायरेक्ट एक्शन लेने से डर रहे हैं या डायरेक्ट एक्शन लेने से रेजिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ दिस एनर्जी कि इस पर्सन को आप वापस चाहिए या ये कनेक्शन में इस पर्सन को एक दूसरा मौका चाहिए। बट आई थिंक इस पर्सन का कोई ईगो है जो बीच में आ रहा है, या ये पर्सन ओपनली ये दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, या मे बी इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा मजबूरी है दैट ये पर्सन डायरेक्टली आके कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं वो बात। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस पर्सन का ये विश है कि आप इस पर्सन को एक दूसरा चांस दो, या यूनिवर्स आप दोनों को वापस एक चांस दे, कुछ मिराकल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। बिकॉज आई थिंक कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे, देन इस वक्त वो सिंगल है, बट वो कुछ ही लोगों के लिए, नॉट एवरीबडी, अगर वो थर्ड पार्टी में थे, या फिर अगर उन्होंने आपको छोड़ा था किसी और पर्सन के लिए, देन उस पर्सन से ये पर्सन हर्ट हुए हैं। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ कर्मा दैट इज़ कमिंग इन। सो इस पर्सन को किसी टाइप का कर्मा मिला है, इस पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया है, एंड नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक, एक्वेरियस। बट इस पर्सन को डर है आपका सामना करने से, इस पर्सन को इस पर्सन का ईगो बीच में आ रहा है। एंड जिन लोगों के लिए इस पर्सन लाइक ये थर्ड पार्टी नहीं थी, या फिर ये पर्सन आपको कुछ ख़राब नहीं किए थे आपके साथ, आई थिंक इट्स जस्ट दैट दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, इनको कमिटमेंट या फिर रिलेशनशिप्स इतना ये सब कुछ लाइक समझ में नहीं आता है, या ये सारी चीज़ों को ये अवॉइड करके चलते हैं लाइफ में, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज़ कि इस पर्सन को कमिटेड भी नहीं होना है, एंड इस पर्सन को ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट मे बी आपको इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, मे बी आपको इस पर्सन से रिलेशनशिप चाहिए, एंड उस चीज़ से ये पर्सन डरते हैं कि अगर वो वापस आ गए एंड आपको लाइक आप इनको एक मौका दे भी दिए, तो अगर फिर से उन्होंने आपको हर्ट किया, या फिर से अगर वो नॉन कमिटल हो गए, देन तो क्या होगा। या फिर आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, मानो फैमिली है, वर्क है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ बीच में ही रहेंगे। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये पर्सन आपको दोबारा हर्ट तो नहीं करना चाहते, बट ये पर्सन आपको बहुत लाइक आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं रह पा रहे हैं। लाइक ये खुश है, बट इनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लाइक एक पार्ट उनके लाइफ से चला गया है। ओके, बट आई कैन फील दैट यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, यू नो, ब्लॉकेजेस है इस कनेक्शन में, एंड उस ब्लॉकेजेस से आपके पर्सन डर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, यू नो वॉट, कि अगर हम लोग एक ऐसे एनर्जी से मैनिफेस्ट करें, लाइक अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि काश मुझे ये पर्सन मिल जाता, या यू नो मुझे रिलेशनशिप में हम लोग वापस आ जाए पहले जैसे, मे बी आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप इंस्टेंटली डाउट कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन को कि अगर आ भी जाए तो क्या, अगर हम लोग साथ में ना रह पाए, अगर फिर से सब कुछ ख़राब हो गया, अगर मैंने हर्ट कर दिया, अगर बीच में ऑब्स्टेकल्स आ गए, एंड देन एट द सेम टाइम आप ये सोच रहे हो मैनिफेस्टेशन के साथ साथ, देन व्हाट इज़ हैपनिंग, आप उस साइकिल को रिपीट कर रहे हो, इन एंड आउट साइकिल। आई थिंक आप उस इन एंड आउट साइकिल में हो इस पर्सन के साथ। कभी कभी बात होती है, उसके बाद ये पर्सन गायब हो जाते हैं, फिर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों बाद बात होती है, फिर ये गायब हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इनकन्सिस्टेंट सिचुएशन जिसमें आप हो।
ठीक है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो आपके पर्सन को पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा प्रॉपरली, उसके बाद या इनको तो एक्शन लेना है एंड उनको उस डिसीजन से स्टिक करके रहना है। उनको अगर वो ऐसे ही अपना माइंड चेंज करते रहे हर दूसरे दिन, देन ये कन्फ्यूजन यहीं पे रह जाएगा। ओके, सो लेट योर पर्सन डिसाइड एक्वेरियस। तब तक आप अपने लाइफ में आप खुद का डिसीजन ज़रूर ले। एंड अगर आपको लगता है इट इज़ टाइम टू कम्युनिकेट, जाइए बात कीजिए पर्सन से। अगर आपको लगता है नहीं, कोई लेना देना नहीं है, आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो, एब्सोल्युटली डू दैट। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर एनर्जी, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस, लियो, ओके, एरीज ऑल्सो। सो या, सो लेट्स मूव ऑन। मैं कैप्रिकॉर्न बोलने जा रही थी, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स मूव ऑन एक्वेरियस टू योर करियर एंड फाइनेंसेस एंड लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी आपके करियर फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ जून 15th to 20th. King of Swords. Wow, I'm feeling a lot of decluttering. Similar energy Gemini के लिए भी आया था kind of, so maybe आपके चार्ट में Gemini हो सकता है। Anyways, Aquarius, I feel this as आप बहुत सारे changes कर रहे हो किसी situation में। Queen of Cups, wait, Seven of Pentacles. या इस वक्त आप बहुत मैच्योरली डील कर रहे हो सिचुएशंस के साथ, आप हड़बड़ी कर नहीं रहे हो, विच इज़ नाइस। आप बहुत पावरफुल हो एक्वेरियस इस महीने आपके करियर फाइनेंसेस में। अगर आप इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो, वेरी नाइस, बिकॉज आपका जो माइंड सेट होने वाला है इस मंथ या अगर इस वक्त है, यू नो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही केपेबल है, मैच्योर्ड है। सो जो भी अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप पहले टाल रहे थे, आई वुड से आप वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस वक्त ले सकते हो, बिकॉज आप अपने सही माइंडसेट में हो जब बात आती है आपकी करियर एंड फाइनेंसेस की एक्वेरियस। या इस वक्त अगर आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगे सोच समझ के, देन आई सी दैट आप लाइक सक्सेसफुल होंगे, या फिर आप प्रॉपर डिसीजंस लोगे जो आप बाद में रिग्रेट ना करो। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। I don't know why Aquarius, but Spirit is telling me to take one extra card for all your readings. Like love में भी आपका I took an extra card, यहाँ पे भी I took an extra card. I don't know why. Okay. Spirit has more messages for you. So आपका career finances now. First of all, बहुत सारे लोग you are realizing that करियर फाइनेंसेस में इमोशंस काम नहीं करते हैं, बिकॉज पास्ट में आई कैन सी दैट आप बहुत हेल्पफुल थे या आप किसी को हेल्प कर रहे हो इस वक्त या कर रहे थे, बट स्पिरिट इज सेइंग क्या आप किसी ऐसे इंसान को हेल्प कर रहे हो। आई मीन हेल्प करना बुरा नहीं है, बट आप हेल्प तो कर रहे हो, बट क्या आप खुद का खुद के साइड को सोच के हेल्प कर रहे हो, या फिर आप इतना हेल्प कर रहे हो दैट खुद के लिए कुछ नहीं बच रहा है। आप किसी को प्रोजेक्ट करने में हेल्प कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पूरा 10 घंटा हेल्प कर रहे हो कि आप खुद पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, खुद काम करने के लिए एनर्जी नहीं है। सो वो हेल्प नहीं है। अगर आप खुद को बिट्रे करके कुछ कर रहे हो किसी और के लिए, वो आप खुद को बिट्रे करना हुआ, वो हेल्प नहीं है। ठीक है, सो आई एम नॉट सेइंग हेल्प मत करो, बट बैलेंस्ड रह के हेल्प करो, जितना चाहिए उतना करो। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे जो नज़र आ रहा है दैट इस महीने आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही पावरफुल है। आई थिंक आपका ओवरऑल मंथ बहुत ही प्रोडक्टिव जाने वाला है, लाइक रेस्ट हाफ ऑफ द मंथ। आई मीन आप बहुत फास्ट डिसीजंस ले रहे हो एंड करेक्ट डिसीजंस ले रहे हो। आप बहुत ही मैच्योरली चीज़ों को सोच रहे हो, देख रहे हो, परख रहे हो। आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर रहे हो, आप रश नहीं कर रहे हो सिचुएशन को। एंड अगर आप कर भी रहे हो, इट इज़ अ मैसेज दैट रश मत करो सिचुएशन को। टेक योर टाइम एंड टेक योर डिसीजन।
बिकॉज़ कोई अगर आपको फोर्स भी कर रहा है कि जल्दी करो, जल्दी डिसीजन लो, जल्दी काम करके दिखाओ, जल्दी ये करो वो करो, नहीं। बिकॉज़ आई थिंक इस महीने योर मैसेजेस एक्वेरियस कि आपको डिटेल्स पे ध्यान देना है, आपको बारीकियों पे ध्यान देना है, छोटे छोटे चीज़ों पे, यू नो आपको हमेशा बड़ा पिक्चर नहीं देखना है दैट मेरा ये अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल्स होना बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस। एंड आई थिंक दिस इज़ द मंथ जब आप उन सारे छोटे छोटे गोल्स टारगेट्स को पूरा कर रहे हो या फिर टारगेट्स सेट कर रहे हो खुद के लिए, जो आपको छोटे छोटे वे में हेल्प कर रहा है उस बड़े टारगेट तक पहुंचने में, बड़े एम्बिशन तक पहुंचने में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू। ओके, एंड आई फील दैट आई वुड से दिस इज़ द टाइम आप डिसीशंस लो, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। आई एम हियरिंग लाइफ इंश्योरेंस, सो किसी को अगर इंश्योरेंस करना था आप इंश्योरेंस करो, यू नो हैव एन इंश्योरेंस डन। आई डोंट नो, ये बहुत रैंडम मैसेज था, हैव अ इंश्योरेंस डन। या फिर आपका अगर इंश्योरेंस से पैसा आने वाला है, चेक इट आउट कि क्या कुछ ऐसा है या नहीं, बट समथिंग विद इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, कार, होम, एनीथिंग। हो सकता है लोन्स, आपको अगर लोन्स लेना है, आप इस महीने आपको लोन सैंक्शन हो सकता है या आप जा सकते हो लोन्स लेने। अगर आप जाओ देन प्लीज़ डिटेल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। एक्साइटेड मत हो जाना कि हाँ लोन मिल गया, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हर एक डॉक्यूमेंट जो आप साइन कर रहे हो इस मंथ, हर एक वो डिसीजन जो आप ले रहे हो, बी वेरी डिटेल्ड। आप हर चीज़ जानते हो, आप हर चीज़ उस डॉक्यूमेंट में समझ रहे हो एंड उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हो। सो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल सिचुएशन है, लीगल केस चल रहा है, लीगल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, आई सी वहाँ पे बहुत ही फास्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा, फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपका केस में भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और समथिंग विद देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू। आई एम हियरिंग किसी टाइप का ब्रेक थ्रू, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको करियर रीडिंग की ज़रूरत है इस महीने एक्वेरियस, बिकॉज आप सही जा रहे हो, लाइक आप अपने प्रॉपर माइंडसेट में हो। अगर इस वक्त आपको लग भी रहा है कि कहाँ प्रॉपर माइंडसेट में है, ये प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में, आई थिंक आप बहुत जल्दी इस माइंडसेट में एंटर करोगे जहाँ पे आप खुद ही केपेबल इनफ हो कि आप उन सारे प्रॉब्लम्स को मैच्योरली सॉल्व करो या सॉर्ट आउट करो। कि आपके प्रायोरिटीज़ क्या है, आपके प्रायोरिटीज़ क्या नहीं है। डोंट वरी, ठीक है। डिटेल्स पे ध्यान देना एंड जितना हो सके एक्शन लो, यू नो एक्टिव रहो इस महीने, जितना हो सके प्रोडक्टिव रहो, काम करो जितना हो सके, जितना कर पाओ, बिकॉज इस मंथ में आप जो भी कर रहे हो आई थिंक वो आपके लिए बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं, रिवॉर्ड्स ला रहे हैं। सो कोशिश करो जितना हो सके इस मंथ टारगेट्स पूरे करने की, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फॉर माय एक्वेरियस स्पिरिट्स। Earth connection, be mindful of the planet, come back to earth, stay grounded. Okay, so आपका मेन एनर्जी जो है इस मंथ का वो है staying grounded as in don't forget your roots, ठीक है। some of you आप बहुत ज़्यादा बहक रहे हो किसी चीज़ में, आई डोंट नो व्हाट, मे बी कोई एडिक्शन है, मे बी आई डोंट नो कोई ऐसा आइडिया है जो आपको रात भर आप जग रहे हो उस सपने को पूरा करने के लिए, या किसी स्ट्रेस में आप बहुत टाइम जगे हुए हो या बहुत स्ट्रेस में हो किसी चीज़ को लेके अपने लाइफ में। हेल्थ हो सकता है, करियर, फाइनेंसेस, लव, फ्रेंडशिप, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। सो स्पिरिट इज सेइंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा इस मंथ, दैट इज़ टू स्टे ग्राउंडेड। ओके, स्टे ग्राउंडेड टू योर रूट्स। बेसिकली स्टे ग्राउंडेड से मेरा मतलब है दैट कोशिश करो कि कोई और सिचुएशन, पर्सन, इवेंट आपके एनर्जी को ज़्यादा लाइक मूव या इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि मानो आपका कल एग्ज़ाम है
एंड आप पढ़ रहे हो रात रात भर, सडनली आपके किसी फ्रेंड का कॉल आता है एंड वो बहुत सैड है एंड वो आपकी एनर्जी को सैड बना देता है एंड आपको कुछ ऐसा बोल देता है दैट आप गुस्सा हो जाते हो या सैड हो जाते हो या हैप्पी हो जाते हो एंड आपका लाइक पढ़ाई लिखाई सब भाड़ में चला गया, बिकॉज आपका जो एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्टेड हो गया, राइट? सो स्पिरिट इज सेइंग वो नहीं होना चाहिए. लिसन टू, आप अगर किसी को ज़रूरत है आप फ़ोन पकड़ो, सुनो, सब करो, बट यू शुड कम बैक टू वेयर यू स्टार्टेड. पढ़ लो. ये बस एक एग्जाम्पल था, ठीक है? सो कोशिश करो कि जो भी हो आपके आसपास, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ ख़राब ही होगा, बट जो भी हो, चाहे वो अच्छा हो ख़राब हो, जो भी हो, अपने एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज आप बहक रहे हो या बहक जा सकते हो, ऐसा प्रोबेबिलिटी है. सो दैट you should keep in mind. Then what I see is you have something important to share. Follow the inner call. Don't let anyone stop you. Creativity, that is what I'm hearing. आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, आपके पास कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ है जो बहुत लोगों को हील कर सकता है, हेल्प कर सकता है. मे बी आप एक हीलर हो, मे बी आप कुछ ऐसा करते हो जो लोगों के लिए बहुत हीलिंग एनर्जी देता है, हेल्प करता है. मे बी आप एक NGO चलाते हो, आप सोशल वर्क करते हो, आप चैरिटी करते हो, या फिर मे बी आप एक हीलर हो, या फिर आप बस एक नॉर्मल सा पर्सन हो जो जिसका वॉइस या फिर जिसका प्रेजेंस किसी को हील कर सकता है, किसी का लाइक बैड डे गुड डे कर सकता है, यू नो. सो दैट इज़ वॉट स्पिरिट वॉन्ट्स, कि आप में कुछ ऐसा है. एंड कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही इनसिक्योर फील करते हो कभी कभी, या आपका कोई ऐसा टैलेंट है या आपका कोई ऐसा चीज़ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो कि क्या ये सबको पसंद आएगा, क्या मुझे ये बताना चाहिए, क्या ये हो सकता है. एंड स्पिरिट इज सेइंग अगर आप में कुछ यूनिक है, कोई टैलेंट है, कोई आप कुछ कर सकते हो अनोखा सा, शो करो वर्ल्ड को, यू नो, बी योर सेल्फ. ठीक है, आपको प्रिटेंड नहीं करना है, आपको किसी और के जैसा नहीं बनना है, या कोई और कैसा चाहता है आपको उस हिसाब से लाइफ नहीं जीना है. अगर आप किसी टाइप लाइक अगर आप जैसे हो, ठीक है, वैसे ही पोर्ट्रे करो खुद को. डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी शाई, डोंट बी अफ्रेड खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया के सामने. बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. Then I have trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally, Krishna. So आई फील यहाँ पे अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है पास्ट में, चाहे वो जिस भी एरिया में हो आपके लाइफ में, डज नॉट मैटर, लव, फ्रेंडशिप, करियर, मनी, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, जहाँ पे भी, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी इनजस्टिस हुआ है, एंड आप हमेशा अपने गॉड को, अपने यूनिवर्स को बोलते हो दैट क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मैंने ऐसा क्या किया था दैट दिस हैपेंड टू मी. या सब लोग बोलते हैं जो भी हुआ है, आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है. स्पिरिट इज सेइंग दैट उन लोगों को पता है, यूनिवर्स को पता है आपके साथ क्या हुआ है. एंड डोंट वरी, अगर किसी ने ख़राब किया है उसका कार्मा उसको देना यूनिवर्स का काम है, आपका नहीं. सिट बैक एंड रिलैक्स. आपको हाइपर नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है कि आपके साथ बुरा होगा एंड जो पर्सन ने बुरा किया है उसके साथ कुछ भी नहीं होगा. ऐसा कभी नहीं होता है. karma will always come back. ठीक है. सो स्पिरिट इज सेइंग ऑल्सो आपने अगर कुछ अच्छा किया है किसी के लिए, ठीक है, मानो उस पर्सन ने बुरा तो नहीं किया आपके साथ, बट आपने बहुत अच्छा कुछ किया है या कर रहे हो. बिकॉज आई सेड आप चैरिटी करते हो कुछ लोग यहाँ पे और कुछ ऐसा करते हो. स्पिरिट को वो भी पता है, स्पिरिट वो भी एनालाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं दैट आपने अच्छा किया है, आप एक बहुत ही इनोसेंट या आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो. सो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा. एंड सिमिलरली अगर आपने बुरा किया है आपको उस चीज़ का कर्मा भी मिलेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस्ड रहे, आप ग्राउंडेड रहे, पीसफुल रहे, एंड बेसिकली अपनी एनर्जीज़ को अपने कंट्रोल में रहे. आपका एनर्जी, आपका इमोशन ये किसी और चीज़ पे या और पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट एक्वेरियस. ओके. एंड बाकी यूनिवर्स ध्यान रख रहा है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली
एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.